Hi everyone, my name is Jagbir. Again, we come back with the beautiful video, which is I think आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा. आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपको अच्छी लगी वीडियो. अदरवाइज मत लाइक करना. दैट सिंपल फंडा. बिकॉज गाइज मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें जाएँ आप तक, जो कि बहुत ज़रूरी है जीवन में. जैसे कि मैंने एक मूवी देखी थी अभी, हॉलीवुड की मूवी थी, किंग रिचर्ड मूवी. द किंग रिचर्ड मूवी मैंने क्या देखा, क्या कंटेंट देखा गाइज. आप देखोगे ना, हैरान हो जाओगे, आप शॉक हो जाओगे. व्हाट जगबीर इज टेलिंग यू. बहुत आप अमेजिंग मूवी है गाइस. बिकॉज बहुत एंथियास्टिक और अमेजिंग और मोटिवेशनल मूवी है. अगर आपको टाइम मिले ना, थोड़ा सा टाइम मिले, प्लीज जरूर देखना. और यू विल हैव ए मोर. मैंने कम से कम 7 टाइम देखी वो मूवी, बिकॉज बहुत अच्छी लगी मुझे वो मूवी. बिकॉज आई लाइक दैट मूवी. वो नेटफ्लिक्स पे है, बहुत अच्छी मूवी है, आप ज़रूर देखना. उसका क्या क्या सार है मैं आपको बताता हूँ. आपको किंग रिचर्ड जो होते हैं, किंग रिचर्ड विलियम्स, ये 2021 बनी थी. इसके विलियम्स जो है, विलियम स्मिथ इज़ ए एक्टर है, जो कि जिन्होंने ये जो जो फादर होते हैं विलियम स्मिथ होते हैं, वो मतलब अपने बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं. देखो क्या होता है कि आज के टाइम में हमारी फैमिली में रहते हैं हम, तो हम सोचते हैं हमारे बच्चे ना हमारे लिए बहुत बड़े बोझ हैं. मतलब हम जीवन में हम खुद नहीं कर पा रहे, हम बच्चों के लिए कैसे करेंगे. सो गाइज उससे ज़रूर सीखना कंटेंट. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो, आपके बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं. उनके लिए आप काम करिए, उनके लिए मेहनत करिए. जो आप मेहनत कर रहे हो, तो शायद हो सकता है कि आप ग्रो नहीं कर पाए, बट आपके बच्चे ग्रो कर सकते हैं. सो गाइज ज़रूरी नहीं है कि कोई माँ बाप अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, मैनेजर बन जाए किसी अच्छी कंपनी में, जरूरी नहीं है आपके बच्चे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. बट उसके लिए क्या है, आपको कंसिस्टेंटली उसके बच्चे के लिए काम करना पड़ेगा. जैसे किंग रिचर्ड करते हैं. किंग रिचर्ड के 5 बच्चे होते हैं, जो 5 गर्ल्स होती हैं. और बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है कि 5 बच्चों को हैंडल करना, 5 बच्चों को पढ़ाना लिखाना. तो वो दोनों एथलीट होते हैं, वाइफ और हस्बैंड. और किंग रिचर्ड जो होता है बैडमिंटन स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको बैडमिंटन की बहुत नॉलेज होती है. तो बॉल वो बाहर जाके बॉल इकट्ठा करते हैं. वो बहुत मतलब वो पुअर होते हैं, वो ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं. बट वो एक नाइट की जॉब करते हैं, रात को जॉब करते हैं, दिन में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन में बच्चों को प्ले ग्राउंड में लेके जाते हैं, बैडमिंटन टेनिस की प्रैक्टिस कराते हैं. और जब प्रैक्टिस कराते हैं, उन्हें सिखाते हैं अच्छी तरह से कि कैसे आपको खुल के खेलना है, कैसे क्या करनी, क्या की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको कैसे आपको काम करना चाहिए. सो गाइस उसमें ये दिखाया गया है कि मतलब आपको किस अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो उसने की वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कराते हैं. उसके बाद क्या होता है कि एक दिन मौका आता है, तो उसके बच्चे पूछते हैं पापा हम कब जाएंगे खेलने के लिए. तो उन्हें वो कोचों से मिलते हैं, कोच उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, उनकी उनकी बातों को कहते हैं कि ये आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, आपने मेरे को अच्छा नहीं लगा. वो वीडियो को भी रिकॉर्ड करते हैं कि मेरे बच्चे कैसे करते हैं एक्सीडेंट. बट उनका एक विजन था कि अपने बच्चों को बेस्ट प्लेयर बनाना. तो वो क्या करते हैं देखिए आगे. उसमें क्या होता है कि फिर आगे वो क्या करते हैं कि वो कोचों से मिलते हैं, नहीं होता है, फिर वो प्रैक्टिस कराते हैं. वो बारिश के टाइम पे भी प्रैक्टिस कराते हैं अपने बच्चों से. इतनी मेहनत कराते हैं गाइस. हम नहीं करा सकते, हम तो खुद ही हार जाते हैं. वो रेन कोट पहन के भी वो बैडमिंटन खेलने जाते थे बच्चे. एक बार तो पड़ोसी ने कंप्लेंट कर दी उनके खिलाफ कि बिकॉज आपके बच्चों को परेशान किया जा रहा है. बट बच्चों को परेशान नहीं, पर बच्चों से कंसिस्टेंटली मेहनत की जा रही थी गाइस. सो उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद उन्हें मौका मिलता है, उसको वो किसी कोच से मिलता है, तो कोच सिखाता है बच्चे को. बट कोच बच्चे को सिखाता है तो कुछ टाइम सिखा पाता है. फिर वो जो कोच है, वो ऐसी बंदे से डील कराता है कि वो सेल आउट कराता है कि भाई आप हम इतने में कर सकते हैं बस. और फिर उसको ऐसा लगता है कि उसको विलियम स्मिथ को, उसको किंग रिचर्ड को ऐसा लगता है कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं. तो वो वहाँ से चला आता है और कोच को कहता है कि भाई आगे से हम आपसे आप हमारी मेरी बेटी नहीं सीखेगी आपसे बैडमिंटन. तो उसके बाद वो एक कोच से मिलते हैं जो फ्लोरिडा में रहता है, जो उन्हें वो कोच को बुलाते हैं. और फिर टेनिस प्ले ग्राउंड पर वो बच्चों को देखती है, वीनस और सारा को देखते हैं, वो इम्प्रेस हो जाता है. वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं. और कॉन्ट्रैक्ट में साइन में उसने ये लिखा होता था, एक फ़ोन और मुझे एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए. जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी वो मान लेता है. फिर उसके बाद वो सोचता है कि ये नेशनल भी खिलाएंगे बच्चे को, मतलब जूनियर लेवल का बैडमिंटन खिलाएंगे. बट उन्होंने नहीं खिलाते. वो चाहते हैं कि बच्चा मैच्योर हो, बच्चा और पढ़ाई करे, बच्चा और बैडमिंटन अच्छी तरह से खेले, उसके बाद हम नेशनल कराते हैं, इंटरनेशनल कराएंगे हम. तो वो डायरेक्टली इंटरनेशनल में जंप करवाते हैं और बच्चा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और अच्छी तरह खेलता है. तो फर्स्ट में उसको मतलब इनाम मिलते हैं, ट्रॉफी मिलती है. वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है. फिर उसके बाद लास्ट में जब वो एक चैंपियन ट्रॉफी में एक वर्ल्ड चैंपियन को वो मतलब हाफ में हरा देती है उसको. सेकंड में नहीं हरा पाती, बट हाफ में उसको हरा देती है. उसके हाथ पैर कांप जाते हैं, वो बाथरूम जाती है इसीलिए कि वो हार जाती है. मतलब वो इतनी अच्छा प्लेयर, मतलब देखो
तो देखो इस कहानी से सार मिलता है कि हमें कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं और वो चैंपियन बन जाते हैं। हमें कंसिस्टेंटली मेहनत करनी चाहिए अपने बच्चों पे, कभी हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप। परसिस्टेंस, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चों को कीप ऑन प्रैक्टिस कराओ आप। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर भी आप कुछ अर्निंग इनकम कम कमा रहे हो तो आपका बच्चा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो से आपके साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय।